गाइज, आई एम इशिता खुराना एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी अपनी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, और ये भी बताऊंगी कि इस एनसीईआरटी को कैसे आपको यूज़ करना चाहिए और क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ने का। तो आपने भी बहुत लोगों से सुना होगा और शायद मैंने भी ये बहुत जगह देखा था जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी नीट के लिए, कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो एनसीईआरटी को, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की तरह पढ़ना शुरू कर दो, बायो की एनसीईआरटी की तरह पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता है कि इस एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी खुद बनाई थी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को यूज़ कैसे किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लाइन बाय लाइन बायो की तरह आपको सिर्फ चीज़ें याद करनी है, मगअप करनी है या कुछ चीज़ें डायरेक्टली रट लेनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बने होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बार बार एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बायो की तरह पढ़ते रहोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को याद रख पाओ। तो मैंने कैसे अपनी एनसीईआरटी खुद बनाई थी और उसके अंदर मैंने कैसे कैसे चीज़ें की थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और साथ ही गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने एक और चैनल भी बनाया है, मोस्टली मेडिक इशिता खुराना, जिसके अंदर मैं अपनी एज अ मेडिको, बीइंग अ मेडिको, लाइफ ऑफ अ मेडिको क्या होती है और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी थोड़े बहुत शॉपिंग व्लॉग्स या फिर शॉपिंग हॉल्स और व्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें उस पर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल टू। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं पूरी एनसीईआरटी अभी आपको दिखाऊंगी। सो देखो, जैसे मैं आपको एक चैप्टर यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स है। तो मैं आपको पहले तो एक बार ये कहूँगी कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और आपको करनी है, जो कि आपको एक्चुअली करनी चाहिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक बार आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही एक बार पढ़ लेते हैं और बिना मतलब कोई पेन पेंसिल लिए या हाईलाइटर लिए। तो जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हुए चलना और वो पॉइंट्स हाईलाइट करना जो काम के हों। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे अब ये पूरा पैराग्राफ है तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, जैसे मुझे ऑलरेडी पता थी। तो मैंने सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे क्लोरामफेनिकोल जो है वो टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो केमिस्ट्री की यहाँ इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये क्योंकि एनसीईआरटी में है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने कुछ देखो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स मैंने हर पेज पे हाईलाइट किए हुए हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो और हाईलाइट करके रखते हो तो दूसरी बार जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। बस मैंने एक बार ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो मुझे आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो बस हाईलाइट की हुई हैं ताकि जब मैं दोबारा पढ़ूँ तो बस मेरे को उतना ही पढ़ना पड़े। अब देखो, इसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगी। देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सारे बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे और बोर्ड से पहले ही इनफैक्ट बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए थे। सो जैसे देखो यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको दिए हुए हैं। तो होता क्या है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी इनकम्प्लीट है या फिर कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो लिखा हुआ है और आपको रीज़न नहीं बताया हुआ है या एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं किया है। तो मेरा क्या आदत थी कि मैं हमेशा, देखो AR यहाँ पे लिखा हुआ है, असर्शन रीजनिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तब एम्स का एग्जाम होता था और मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ती थी तो हमेशा जहाँ पे भी बिकॉज या फिर जहाँ रीजंस दिए होते थे वहाँ हमेशा लिख लेती थी कि ये रीज़न दिया है, ये यहाँ पे ये दिया है, ताकि मुझे जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे पता रहे कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का रीज़न दिया हुआ है। तो बहुत क्लियरली एनसीईआरटी आपको मैनेज करनी है। बाकी आपको देखो यहाँ स्टिकी नोट्स मेरे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करती थी कि जो पॉइंट्स मेरे सर ने या मेरे टीचर ने मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाए वो इसी में सब कुछ ऐड कर लेती थी। तो अब मैं आपको एक और चैप्टर का दिखाऊंगी। जैसे देखो, कुछ पॉइंट्स मैंने सब जगह अच्छे से हाईलाइट किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे एक्सरसाइजेस की अगर आप बात करते हो तो कुछ लोग नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस, बट मैंने एक्सरसाइजेस के एक क्वेश्चन कितनी प्रॉपरली सॉल्व किया था, इनफैक्ट हाईलाइट करके रखा हुआ था। और जो समरी तक होती है उसमें भी आप देखोगे कि मैंने एक समरी का एक वर्ड पढ़ा हुआ था और वो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अब आप नीट का पैटर्न देख रहे हो और उसमें एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे चैप्टर का दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं बेसिकली क्या करती थी। जैसे
अब एनसीईआरटी के अंदर ही ना अपने नोट्स को भी कंपाइल कर लो। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट फॉर अल्कोहल है, सारे टेस्ट एक जगह हैं, तो मैंने एक पेज पे लिख के देखो इसी के अंदर ये स्टिक कर लिया, ये पूरा स्टिक कर लिया, डिस्टिंग्विश टेस्ट और ये पूरा स्टिक कर लिया। तो मेरे को जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अब मुझे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगी, एनसीईआरटी बुक खोलूँगी, अपने ये वाले नोट्स पढ़ूंगी और जो भी पॉइंट हाईलाइटेड है सिर्फ हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स पढ़ लूँगी। जैसे एक पॉइंट इस पेज पे है, एक इस पे। अब देखो एक चीज़ मैं और बताती हूँ, ऑर्डर्स में भी ना बहुत क्लियरली ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं दिए होते हैं और हम स्किप कर जाते हैं, तो वो ऑर्डर्स आपको खुद बना के वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दे दूँगी। ये देखो सारे नोट्स मैंने यहाँ पे स्टिक किए हुए हैं कि मैं बस नोट्स पढ़ूँ और उसके बाद में एनसीईआरटी हाईलाइटेड पढ़ लूँ, तो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बुक पहले, एक नोटबुक आपको पकड़ के बैठनी पड़ेगी कि पहले नोट्स पढ़ रही हूँ फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, उसमें भी हाईलाइटेड नहीं है तो बार बार पढ़ रही हूँ वही चीज़ जो आती है। तो सिर्फ हाईलाइटेड वाली चीजें आप पढ़ सकते हो। ये देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए की थी। ये देखो AR लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से की थी, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, या एग्जाम्पल में भी कोई अगर रीज़न दिया होता था ना तो वो भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। इनफैक्ट ये देखो, ये छोटे से एक बॉक्स में एक चीज़ लिखी हुई है बॉक्स में कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड की बात की गई है जो कि नीट में पूछा जा चुका है, और रीज़न भी। तो ये कितना छोटी सी एक जगह पे साइड पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये तक मैंने बहुत क्लियरली पढ़ी हुई थी, और देखो अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ये देखो, ये सारी हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर्ली हाईलाइटेड है, और यही सब मैं पढ़ती थी। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहे होंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बताऊंगी। जैसे एक चैप्टर है, आता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वो चैप्टर ना थोड़ा रटने वाला होता है और बड़े सारे बच्चों को उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है तो अब बच्चों को थोड़ा आता है कि भाई इतना सारा रटने वाला है। बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि वो चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा बिल्कुल आपको फ्री में मार्क्स दिलवा देगा। तो वो पढ़ने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने, ये देखो ये चैप्टर में मैंने आपको पॉइंट्स दिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये दिखेगा, फिर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पॉइंट दिखेंगे। तो ये वो पॉइंट्स थे जो मुझे ना याद नहीं रहते थे, तो मैंने क्या किया कि सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को नंबर दे दिया। तो नंबर दिया तो देखो 1 2 3 4 5 दे दिया, 6 दे दिया। तो जब मैं पढ़ती थी ना मुझे पता था कि भाई इस चैप्टर में सिर्फ 20 पॉइंट है जो मुझे रिवाइज करने हैं, और उनको मैं ऑलरेडी नंबरिंग कर चुकी थी, क्योंकि नोट्स अगर मैं बनाती तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता कि एनसीईआरटी वाली चीज़ें लिख रही हूँ। तो जैसे 7th 8th 9th 10th 11th मुझे पता था कि बस मुझे 20 पॉइंट रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैं ये बार बार भूल जाती हूँ। तो मैंने ऐसे भी अप्लाई किया था ये कि एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब बड़े सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि एक बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, कोई हाईलाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस पढ़े जा रहे हैं, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं। तो इसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बायो नहीं है। आपको पता है कि आपको नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नोट्स ऐसी चीज़ है जो सप्लीमेंट, जो नोट्स हैं आपके उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी होंगी, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नोट्स में भी नहीं लिखवाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और नोट्स को दोनों को एक जगह कंपाइल कर लेना है, जैसे कि मैंने किया था। आप कंपाइल कर सकते हो, और क्या करो, सिर्फ हाईलाइट करके रखो जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं एनसीईआरटी में क्या है, थोड़े अलग हैं या फिर नहीं लिखे हुए हैं, या कोई स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नोट्स में नहीं कराई गई हैं, ताकि अगर एनसीईआरटी से एज इट इज़ कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप गलत ना कर पाओ। तो ये मेरी एनसीईआरटी थी जो मैंने आपको दिखाई पूरी, कि कैसे मैंने अपने लिए एनसीईआरटी ऐसे बनाई थी। और साथ में मैंने लास्ट के दिनों के लिए एक हैंडबुक भी बनाई थी। अब कुछ बच्चे शायद ये बोल रहे हैं कि आपने एक बार हैंडबुक भी दिखाई थी अपनी, जिसमें सारे रिएक्शंस, मतलब 4 पेजेस में मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाती थी। ऐसी करके मैंने खुद के लिए हैंडबुक बनाई थी, कोई खरीदी नहीं थी मार्केट से जाके, या किसी और कोचिंग की नहीं ली थी, अपने आप से बनाई थी मैंने वो। और वो हैंडबुक भी मैंने दिखाई हुई है यहाँ पे, मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, ताकि आप वो भी वीडियो देख सको कि कैसे हैंडबुक अगर आप अपनी बनाते हो तो लास्ट के महीने में आप सिर्फ 3 या 4 पेजेस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, और ये भी बताऊंगी कि मैंने अपनी एनसीईआरटीज़ को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया था और अपनी एनसीईआरटी खुद की बनाई थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में भी, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि ये सारे कुछ बच्चे ऐसे शायद हों जो
जिनको अभी एनसीईआरटी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है या नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप खुद ही पढ़ें, लेकिन अगर आपको है कि आप हमें हाईलाइटेड पॉइंट्स का मतलब पूरा पीडीएफ बना के दे दो हर चैप्टर वाइज, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो और आपने कुछ नया सीखा हो कि कैसे एनसीईआरटी को प्रॉपरली यूज करना है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये तो पता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट वो बायो की एनसीईआरटी की तरह पढ़ते रहते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। नोट्स को आप या एक्स्ट्रा पॉइंट्स को इसी में कंपाइल करके रख सकते हो, और साथ में सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रॉपरली करो। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।